सम्माननीय साधु समाजे, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग ग्रंथ पाठ में श्री साई भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम के उपदेशों को सुने हैं। इनके उपदेशों में हम लोगों ने सुना आकर 4,84,000 जोनि भ्रमक ये जीव अविनाशी। इसको मैं फिर दोहराता हूँ। मामा ने अपने मुँह को बंद रखेगी, अल्लाह गुल्ला नहीं करेगी, बात समझ में नहीं आएगी। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमक ये जीव अविनाशी। आकर से अगर लोग ऐसा अर्थ कर दें कि कहीं से आकर की, तो यह अर्थ गलत हो जाएगी। आकर से मतलब है 4 खाने। कौन कौन 4 खाने? अंडज, पिंडज, उखमज और अंकुरज। अंडज जो अंडा से पैदा होता है, पिंडज जो पीठ से पैदा होता है, उखमज जो गर्मी पाके पैदा होता है, अंकुरज जो भूमि फूल के पैदा होता है। बस रकम कीजिए। इन 4 खानियों में 84 लाख जोनियां हैं। यह मनुष्य का शरीर 84 के अंदर ही है। यह पिंडज है, पेट से पैदा लिया है। अगर कोई कहते 84 से यह बाहर है, उन्हें 5वीं खानी बननी पड़ेगी। 5वीं खानी नहीं बन सकती है। तो 4 खाने में 84 लाख जोनियां हैं। इन 84 लाख जोनियों में मनुष्य का शरीर सर्वश्रेष्ठ है। 1,84,000 जोनि में मानुष दे अनूप
में मैंने अंदर, बाहर नहीं। 184 जोनी में मानुष दे अनु सबसे ऊपर। जब ईश्वर की असीम दया होती है तब जीव को मनुष्य शरीर मिलता है, और अनंत काल बीतने के बाद मिलता है। ये कुछ कोट के महापुरुष हो गए शम्स तबरीज। इन्होंने संसार के लोगों से कहा है, हजारा करण में बायद के दलगो पीस आयद को जाया बम देकर वारस है। अगर ई बार बगरी जम फारसी में, इसका हिंदी अर्थ है अनंत काल बीतने के बाद। तो ख्याल कीजिएगा क्या कहा इन्होंने, अनंत काल बीतने के बाद तब जीव को मनुष्य शरीर मिलता है। अगर यह समय हाथ से निकल गया फिर कब मिलेगा। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इन्होंने आम सभा बैठाया। आम सभा में गुरुजन, मंत्रीगण, प्रजागण सबको बुलाए, स्वयं को उपदेश कर अध्यात्म ज्ञान का उपदेश देने लग गए। मनुष्य शरीर 84 जोनियों में सबसे श्रेष्ठ है। इस शरीर के पास क्या करना चाहिए जिससे का परम कल्याण हो जाए। और आपके कहने का एक ही लक्ष्य था, विषय क्या त्याग करके ईश्वर तक जो परमात्मा है उनका साक्षात्कार करना। विषय का त्याग करके ईश्वर तक परमात्मा का साक्षात्कार करना, यह काम मनुष्य सिर्फ जीवात्मा ही कर सकता है। अवसर प्राप्त है तो करना क्या चाहिए हम लोगों को, भगवान राम की बातों को मान करके जो ईश्वर तत्व परमात्मा है उनका साक्षात्कार कैसे होगा, इस साधना में लग जाना चाहिए। अगर लक्ष्य प्राप्ति हो गई तो मनुष्य जीवन की सार्थकता हो गई। अगर कोई साधना में लग जाती है, परमात्मा साक्षात्कार हो, साधना में लग जाती है, यह संस्कार भी जीव को मनुष्य दिलाता है। तो लग जाना चाहिए। मनुष्य में आकर के भक्त करने की साधना नहीं सीखे, नहीं किए, शरीर जीवात्मा निकल गया, तब जीवात्मा को पुनः मनुष्य नहीं मिलेगा। मनुष्य के बाद और शरीरें हैं, देखिए कितने शरीर हैं, और शरीरों में जाना होगा, दुखों को भोगना होगा। उन सब शरीरों में नहीं जा, साधना करने में लग जाए, इसमें भी लाभ है। जो लग जाते हैं तो मनुष्य मिलता है, नहीं लगे तो मनुष्य नहीं मिलेगा। देखिए जितना यह शरीर उत्तम है, 84 जोनियों में सबसे श्रेष्ठ है, उतना ही यह क्षण भंगुर भी है।
एक उच्चकोट के महापुरुष हो गए संत चरणदास जी महाराज। इनके एक शिष्या का नाम था सहजोबाई। ये संत अवस्था प्राप्त की तो सहजोबाई ने चेतावनी देते ही संसार के लोगों से कहा है, पानी कासा बुलबुला यह तन ऐसा होय, फिर मिलन को ठानिए ना पढ़ रही सो, ना पढ़िए सो बहन मन खाती ही, आप ही को खोज मिले तब राम सनी, हर को बोले जो फिरे सहजो जीवन छार, सुखिया कवि होएगो सुमरेगो करता। परमात्मा सहजोबाई ने क्या कहा पहले, पानी कासा बुलबुला यह तन ऐसा हो। बुलबुला तो साहित्यिक भाषा है, जहाँ की भाषा हम इसको कहती हैं खोका पुन्ना। बरसात के मौसम में हम लोग देखते हैं जब वर्षा प्रारंभ होती है तो खोका अपने बनता है फुटता है, बनता है फुटता है। ऐसा शरीर को छलभंगुर कहा गया है, कभी से अपने निकल जाएगा नहीं जानती, अज्ञात है। विमल को ठानिए, प्राप्ति के जत्न को करने में लग जाइए तो ठीक है, अगर नहीं लगे तो बहुन मन खा दी, उनसे नहीं मिलेगा। अब देखिए 84 लाख जोनियां हैं। 84 लाख जोनियों में मनुष्य श्रेष्ठ है, तो 84 लाख में आप केवल एक घटा दें, मनुष्य को घटा दें, उधर कितना बच गया, कितनी जोनी बच गई? 83,93,999 जोनी बच गई। अगर मनुष्य से निकला हुआ जीवात्मा एक साल के लिए बैल जोनी चला जाए, एक साल के लिए गधा जोनी चला जाए, एक साल के सिंह जोनी में जाए, एक साल सांप बिच्छू बने, एक ही साल की बात, तो घूमते घूमते कितना समय लगेगा मनुष्य जमाने में? 83,93,999 साल लग जाएगा। अगर 2 साल रहा गुना कर दीजिए। अब देखिए हाथी आयु बताया गया है 100 वर्ष स्वाभाविक, कछुए की स्वाभाविक आयु है 300 वर्ष, अजगर की आयु स्वाभाविक बताया 4,000-5,000 वर्ष है, अब प्रेत की आयु 10,000-12,000 वर्ष। अब विचार कीजिए कब मिलेगा मनुष्य शरीर? अनंत काल बीतने के बाद तब जीव को मनुष्य मिलता है। तो मौका मिला है हम लोगों को अंत साधन के द्वारा उनका साक्षात्कार कर लें। ये परमात्मा निर्विकार है, निर्विषय है, उनका साक्षात्कार कर ले तो हम जी का परम कल्याण हो जाएगा। अब उनका साक्षात्कार करना चाहते हैं तो उनके स्वरूप जानकारी लेनी पड़ेगी। अगर स्वरूप की जानकारी नहीं होगी तो कैसे साधना करेंगे? किनकी साधना करेंगे? किनकी प्राप्ति के लिए साधना करेंगे? तो स्वरूप के लिए कहा गया वह परमात्मा जो निर्विकार है, उनका स्वरूप क्या है? वे सबसे पहले की हैं, इंद्रियों से परे हैं, सबके आधार हैं, वे सबके सर्वाधार हैं,
और वे सब में होकर के, सब में घुस कर सबसे बाहर हैं, सब में व्यापक, सबके न्यारा, सब एक ही राम हो राम, राम परमात्मा सब में सबसे बाहर हैं। इनकी भक्ति करने से जीव का परम कल्याण होता है। अब विचारना मनुष्य तो मिला है, जो राम सब में सबसे बाहर है, सही भक्ति हम कैसे करें? जिससे कि हम उनका साक्षात्कार कर लें, प्रभु साक्षात्कार कर लें, सदा के दुखों से छूट जाए, किसी जोनी में नहीं जाना पड़े। हम जीव जागृतावस्था में दोनों भोग बीच में रहती हैं। स्वप्नावस्था में कंठ में, सुषुप्तावस्था में छाती में। तो सही कहना है, 3 अवस्था तजो, तीनों को छोड़िए, 3 अवस्था तजो, भजो भगवंते, मान क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत। जो निर्गुण से परे परमात्मा है, इंद्रियों से परे परे हैं, सब में सबसे बाहर हैं। अगर सही भक्त करना चाहती हैं, 3 अवस्था को छोड़ दें। मतलब घर नींद में नहीं जाए, स्वप्न में नहीं जाए, दोनों भाव बीच में नहीं रहे, चौथी अवस्था में जाए। तो अवस्था का क्या नाम है? उसका प्रारंभ कहाँ से है, उसका अंत कहाँ पर है, वहाँ जब भजन करने के लिए कहा। चौथी अवस्था का नाम है तुरीय अवस्था, तुरीय अवस्था। उसका प्रारंभ कहाँ से होता है? दोनों भाव बीच में एक स्थान का नाम है आज्ञा चक्र, वही शुक्ल अवस्था प्रारंभ, उसकी समाप्ति कैवल्य में जाकर की। अब तुरीय पुरुष करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसी के लिए महापुरुषों ने कहा, अंत साधना करने की विधि सीखिए, करने में लग जाइए। करने में क्या होगा? सिमटाव होगा और गति होगी, मन पर चढ़ाई होगी। अभी दोनों भाव बीच में हैं, सिमटाव करेंगे और चढ़ाई होगी। सुना के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक नाम का जप, नाम स्वरूप का ध्यान एवं असूल उपासना। सूक्ष्म उपासना में ये जो हमारी धार है, 2 आँख है, दोनों का दृष्टि निकल रही है, एक जो कर लेती हैं, सटा लेती हैं, इतना सिमटा हो जाता है, वह जीवात्मा तुरीय पुरुष कर जाता है। ये सूक्ष्म भक्ति, यहाँ से भक्ति सूक्ष्म भक्ति प्रारंभ होती है। इसको जो सीख करती हैं, आगे आज साधना करती हैं, न छूटने वाला सब साधना, तब जी का परम कल्याण होता है। यही काम करेंगे परमात्मा से हम जीव को उनसे मिला हुआ है। इसकी जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है, करने प्रेरणा सत्संग से प्राप्त होता है। इस सब कुछ में आना चाहिए जानकारी के लिए और प्रेरणा के लिए भी। 5 से समय हो रहा है, ये आपकी सेवा में रखा, आगे सुना सुनेंगे। बोलिए प्रेम से।